Hello and welcome again to the Prospective series. I'm your host Filza Jabin, and today we have here with us Aarti Yagnik ma'am, my favorite person on earth. Welcome ma'am. Thank you, Pilda. So let me introduce you all to Aarti ma'am once again. Aarti Yagnik ma'am is a dedicated special educator and parental coach with over 20 years of experience working with children with special needs. She holds B.Ed in mental retardation, diploma in autism spectrum disorder, and certification in learning disability and cerebral palsy. For the past 5 years, she has been actively working in an inclusive educational setup, supporting children's academic, emotional, and social development. Aarti ma'am also integrates extracurricular activities such as dance, theatre, and public speaking to nurture confidence and self expression in children. Her true passion lies in empowering both children and their parents, helping families grow together with understanding and confidence. Welcome, ma'am. वेलकम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे इस शो पे मैंने आपको फिर से बुलाया विथ अ मच नीडेड टॉपिक विच इज़ एग्ज़ाम एंजाइटी. Thank you, Filza. यस मैम. Yes. सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड लेट्स डाइव इन टू द क्वेश्चन बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन. मैंने पूरा प्रिपेयर करके रखा है कि क्या क्या पूछना है. सो जब हम एग्ज़ाम एंजाइटी की बात करते हैं, what does it really mean for students today? क्या होता है एग्ज़ाम एंजाइटी? बच्चों को वो कैसा फील होता है? इसके बारे में थोड़ा बताइए. Sure. Anxiety is a feeling of nervousness. Basically, हम देखते हैं ना, तो anxiety is what? Anxiety is a nervousness. But इसकी भी categories हो जाती हैं. तो exam anxiety होता है and the level. It also depends upon the level also. थर्ड फोर्थ में छोटे बच्चे होते हैं, सेकंड में बच्चे होते हैं. तो हम पेरेंट्स और हम क्या सोचते हैं कि अभी 10th का बोर्ड नहीं है ना, तो ऐसा क्या है. नहीं, पर ऐसी बात नहीं है. वो भी तो उसी लेवल पे पेपर दे रहे हैं ना, तो उनके लिए वही एनजाइटी है. तो एनजाइटी जब वो नर्वसनेस में होती है, कभी उनको स्टमक पेन होता है, कभी उनको बटरफ्लाईज होने लग जाती हैं पेट में, स्टमक बटरफ्लाईज. तो वो छोटी कैटेगरीज में होता है. जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, प्रेशर पड़ता है, पीयर प्रेशर भी हो जाता है, तो वो एनजाइटी लेवल भी बढ़ जाता है. जब वो एनजाइटी लेवल बढ़ जाता है, तो उसमें वो नौजिया फील करने लग जाते हैं, वो हेडेक आने लग जाता है, कभी कभी सेल्फ टॉक भी आ जाता है बच्चों में. तो वो हमें उस हिसाब से देख के करना चाहिए. पर एनजाइटी होता है, इसको हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए कभी भी. बिल्कुल. थैंक यू ये बताने के लिए कि भाई छोटे बच्चे हैं तो उनको उनके लेवल की एंजाइटी होती है. ऐसा हम एज अ पेरेंट हम सोचते हैं कि नहीं, जब बड़े बच्चे होंगे तभी उनको एंजाइटी होगी. नहीं, ये बिल्कुल गलत है. छोटे बच्चों को भी वैसी ही एंजाइटी होती है अकॉर्डिंग टू देयर लेवल. यस. सो मैम, एग्ज़ाम नर्वसनेस जो होता है वो तो सबके अंदर ही होता है. तो एज अ पेरेंट हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये जस्ट एक नॉर्मल नर्वसनेस है या फिर एक एग्ज़ाम एंजाइटी, मतलब जो होता है वो एकदम एंजाइटी की तरफ चला गया, सिवियर एंजाइटी की तरफ चला गया है. पता है क्या होता है, जैसे नॉर्मल नर्वसनेस होती है जब हमारे में छोटे छोटे यूनिट टेस्ट होते हैं, पीयर प्रेशर भी आ जाता है, वो अच्छा लिख रहा होगा या उसका जल्दी खत्म हो गया, ये सभी लेवल में आ जाता है. तो जब वो नर्वसनेस है जस्ट, तो वो हेडेक में चला जाता है, मिंगल हो जाता है, सेटल हो जाता है जल्दी. बट इफ इट इज एंजाइटी, तो वो प्रेशर में आ जाते हैं बच्चे, सेल्फ टॉक करते हैं, उनको नौजिया फील होता है, हेडेक होता है. तो उस समय हमें सपोर्ट सिस्टम लेना चाहिए. कभी कभी बच्चों को पेरेंट्स से बात करके अच्छा लगता है, कभी कोई टीचर से बात करके अच्छा लगता है. काउंसलिंग सेशन भी होते हैं इसके लिए, क्योंकि इट गोज टू अटेम्प्ट डिप्रेशन ऑल्सो, क्योंकि वो कमरे से नहीं निकलते. वो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि फियर ऑफ परसेंटेज ग्रेड, मुझे इतना ग्रेड मिलना चाहिए, ये प्रेशर होता है आजकल बच्चों में. मेरा फ्यूचर कैसा होगा कैरियर के लिए. और कभी कभी पेरेंट्स की और टीचर्स की भी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि भाई ये तो बच्चा अच्छा है क्लास में, तो उसको सब काम भी देते जाते हैं,
और सोचते हैं कि ये पढ़ाई में भी अच्छा हो जाए, ये थिएटर में भी अच्छा हो जाए, एक ही बच्चे पे हम लेते जाते हैं, तो उसको दूसरे बच्चे दूसरे तरीके से लेने लग जाते हैं। दे बोली, हाँ तुझे ही बुलाएंगे, जा तेरे को बुला रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो प्रेशर फॉर देम। एंड पेरेंट्स को भी लगता है कि तुम तो हमेशा अच्छा ही कर रहे हो, तो ये अच्छा ही होना चाहिए। तो वो तैयार करते समय भी बोलते हैं, ट्यूशन में भी बोलते हैं। बच्चों के पास टाइम भी नहीं मिलता आजकल कि वो कुछ घूमने चले जाएं या खेलने चले जाएं। जो स्कूल में भी खेलने का टाइम होता है वो भी वो प्रेशर में ही निकाल देते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के, कोई कोई सब्जेक्ट को लेकर भी वो प्रेशर से। पता है क्या होता है सबसे बड़ी चीज, कि उनका लैकिंग कम हो जाती है। ओके। द लैक ऑफ इंटरेस्ट आते हो, ओके। पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे भी हो जाता है कोई, ये तो नहीं हो रहा मुझसे, छोड़ दो, ये नहीं होगा मुझसे। जैसे ओके। मैथ्स के लिए ले लीजिए, हम सोचते हैं लॉजिक है, बट इसमें फोकस भी होना चाहिए ना, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो उस समय को लेकर के हमको ध्यान देना है कि हमें सब कुछ को मोल्ड करना है, सब कुछ को बच्चे को भी समझाना है, पेरेंट्स को भी समझाना है, और पेरेंट्स को समझना भी है, एट टाइम्स टीचर को भी समझना है। तो इट्स अ टीम वर्क, ट्रायंगल की तरह हम काम करते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गया है आजकल ना, इतने सारे कोर्सेज भी हैं। बच्चे को अगर हम ये सोच लेते ना बच्चे, कि मैंने तो वो ही करना है, मुझे तो वो ही चाहिए, तो जब वो चाहिए वो करना है बोलते हैं ना, तो वो प्रेशर में ले लेते हैं और वो एनजाइटी में बदल जाता है। तो बिल्कुल। वो चीज पे हमको सभी को मिलके ध्यान देना चाहिए। इट इज नॉट ओनली चाइल्ड, नॉट ओनली चाइल्ड, हमें सबको ध्यान देना चाहिए कि हम नॉर्मल एग्जाम को एग्जाम की तरह ले लें। जैसे हमारे यहाँ असेंबली हुई थी, बच्चे को हमने बोला कि व्हाट इज एग्जाम, व्हाई द फियर इज देयर। भागता हुआ बच्चा आया, उसने पता है क्या बोला, आपने तो कहा था ना कि इसको बस पढ़ लो, इसको एग्जाम मत समझो। तो वो छोटा बच्चा है ना, हाँ। और उस छोटे से बच्चे के स्टेटमेंट से सबने बहुत कुछ सीखा होगा कि बिल्कुल। डोंट टेक एज अ प्रेशर, बिल्कुल। इट इज जस्ट एन असेसमेंट। इट्स जस्ट एन असेसमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। जस्ट एन असेसमेंट। पर कभी कभी क्या होता है बच्चे ना, गैप आता है, जैसे अब अभी आजकल पेपर में काफी प्रिपरेटरी लीव आ जाती है, बट वो प्रिपरेटरी लीव जो होती है ना उसमें फोकस भी कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उस समय भी हमको ध्यान देना है कि बिल्कुल। 5 टिप्स हैं। ओके। 10 मिनट्स का गैप लो, पढ़ा, ओके। ½ एन आवर, फिर 10 मिनट्स का गैप लो, आप घूम के आ जाओ। घूम के आ जाओ का मतलब ये नहीं कि आपने फोन ले लिया और फ्रेंड से बात करने लगे, नहीं। मैं ये सब बच्चों को कहूंगी कि 5 टिप्स को देख लो। सबसे पहले एक गैप ले लो थोड़ी सी देर का, जस्ट मेक अराउंड, अपनी मम्मी से बात कर लो, बालकनी में पौधे तो होते हैं सबके घर में, थोड़ा प्लांटिंग कर दो, या चाय पी लो, सिप ऑफ, ऐसा में लगता है स्प्राइट पी ले, नींबू पानी पी लो, कुछ बना लो, लेमन जूस सबके लिए, ऐसा। 5 मिनट्स का गैप लो, हर आधे पौने घंटे के बाद में, 45 मिनट्स के बाद में। आपने नोट किया होगा स्कूल में भी 40 मिनट्स का ही पीरियड होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा स्ट्रेस उतना ही होता है ना सिटिंग लेवल, हाँ। पर हमें टाइम मैनेजमेंट को देख के काम करना है। सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। पे पढ़ने के समय हमने, अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यू कांट बिलीव फिजा, मैंने अपनी क्लास में बच्चों को पूरा चार्ट बना दिया था कि अभी मैंने स्टेटमेंट दे दिया है सिलेबस, इसके बाद में 1 महीने तक आप ऐसे पढ़ लो, हर सब्जेक्ट को टाइम दो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। दूसरी एंड थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्दी हैबिट्स। टाइम से उठ जाओ, ये नहीं कि लेथार्जिक उठ रहे हैं। हेल्दी फूड, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय में ज्यादा चॉकलेट्स, ज्यादा मतलब कि पोटैटो चिप्स और ये सब नहीं खाना चाहिए, बॉडी में भी लेथार्जिकनेस आती है। एंड वॉक, कितने बच्चों को ना चलते चलते पढ़ने की आदत होती है, तो उनका फोकस उसी में होता है। तो पेरेंट्स को ना वो अभी तक तो ये समझ जाना चाहिए कि मेरे बच्चे का पढ़ने का स्टाइल ही ये है। नहीं तो पेरेंट्स बोल देते घूम रहे हो, मुझे पता है तुम पढ़ नहीं रहे होगे, ऐसा नहीं है। तो ये कुछ 5 टिप्स हैं, वो याद रखते हैं तो उनके लिए भी अच्छा है, और पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे की ये हैबिट्स है और मुझे इसके लिए तैयार रखना है। बिल्कुल और बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम सोच लेते हैं कि ट्यूशन में पढ़ के आए हो बेटा, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, तो वो थोड़ा सा ही रिलैक्स होना चाहिए। उसके बाद में मैं सब पेरेंट्स को कहूंगी कि एटलीस्ट डू योर वर्क, बट बी अराउंड।
आजकल बच्चे क्या करते हैं, हमने कमरा बंद कर लिया बिकॉज सेल्फ सबको अपनी स्पेस चाहिए होती है, तो उसमें थोड़ा सा हम नॉक करके भी देख लें, पानी पूछे तो इन एंड आउट रहेंगे तो हमें पता भी चलेगा कि वो पढ़ भी रहा है ना, पढ़ रहे हैं। हमें फेथ तो रखना है, ट्रस्ट को मिसट्रस्ट नहीं करना है, बट बच्चों को भी ये समझना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है ये। और जैसा कि आपने कहा कि वो प्रेशर आ ही जाता है कहीं न कहीं से, जो बच्चा बेहतर कर रहा है, जो अच्छा कर रहा है, हम उसकी तरफ ही ज़्यादा ध्यान देते फोकस हैं, या होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी को दी जाती है, राइट? यस। जो कि परफॉर्म कर रहा है, तो इन बच्चों के अंदर एंजाइटी आ जाती है, उसको यस। कैसे रिलीज़ करना है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स आपने बताया। आई होप दिस इज़ गोइंग टू हेल्प पेरेंट्स अ लॉट। सो जैसा कि आपने कहा, एकेडमिक प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं होता है, एक एक्सपेक्टेशंस होता है हर यस। टीचर का, हर पेरेंट्स का, अच्छा परफॉर्म करने वाले बच्चों के साथ। क्या ये बच्चों के इमोशनल वेलबींग पर असर डालता है? यस, डालता है। ओके। डालता है, बहुत डालता है। क्योंकि जो आपके एकेडमिक प्रेशर है वो तो प्रेशर ले ही रहे हैं बच्चे, पर उसमें साथ में इमोशनल वेलबींग पे इसलिए असर आ जाता है कि दे स्टार्ट थिंकिंग कि मैं सोसाइटी में भी अच्छा हूँ, बच्चों को भी एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं, तो वो इमोशनली भी डेप्थ में जाते हैं। तो वी शुड थिंक इन दैट मैटर ऑल्सो, कि हमारे बच्चे में ये नहीं आ जाए, क्योंकि उनके फ्यूचर गोल्स के लिए मैंने जैसा पहले बताया कि वो बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं कि मुझे ये बनना है। बार बार पेरेंट्स कहते हैं तुम देखो अच्छे से पढ़ लो, तुमने तो कहा था ना डॉक्टर बनना है। अभी सभी बैरिस्टर हो जाए या सभी, ऐसा नहीं है। आजकल तो बहुत सारी लाइनें हैं, हमारे टाइम में बहुत लिमिटेशंस थी, पर बिल्कुल। आजकल तो बहुत कुछ अच्छा है। बहुत पहले तो अपॉर्चुनिटीज़ है। बहुत कम था, बट आजकल जिस तरह से बच्चे भी अवेयर हो गए हैं, दे आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट, दे नो हाउ विच वे टू गो, तो हमें उस पे उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो वो इमोशनली वेलबींग इसलिए भी असर हो जाती है ना, क्योंकि वो स्कूल से भी प्रेशर ले रहे हैं, ट्यूशन से भी ले रहे हैं, तो इमोशनली भी वीक हो जाते हैं। उनका सेल्फ एस्टीम अगर उतना नहीं कर पाते ना, तो उनका सेल्फ एस्टीम जो है ना वो डाउन हो जाता है। और वहां पे फिर वो क्या करते हैं, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, फिर वो चुप रहने लग जाते हैं, अपने में रहने लग जाते हैं। फिर जब वो अपने में रहने लग जाते हैं, तभी भी लोग बोलने लग जाते हैं क्या हो गया आजकल, तुम समझ ही नहीं रहे हो। नहीं, ये सब जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं, मैं बोलूंगी कि सबको अच्छे संबंध की जरूरत होती है, और अच्छे संबंध के लिए अच्छे संबोधन की भी जरूरत है। बिल्कुल। अगर आपको अच्छा सा चाहिए सब कुछ, तो आप अच्छा ही बोलेंगे ना। तो हमें बच्चों के साथ में वो इमोशनली बोलते हैं ना, सिंपैथी नहीं, इम्पैथी, और इम्पैथी सिंपैथी सब कुछ मिक्स हो रहा है आजकल। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कंपटीशन तो है लाइफ में, हम ऐसा नहीं कह सकते। एंड इन एवरी फील्ड, इट इज इन एवरी फील्ड। तो हमें बच्चों को उस कंपटीशन के लिए तैयार करने के लिए ज्यादा ही प्रेशर नहीं देना चाहिए। फिर हम उनकी उस क्लास में अगर बच्चा कोई नहीं लिख पा रहा है सपोज, या उसकी रीडिंग हैबिट नहीं है, तो अगर हमने उसकी शोल्डर पे टैप करके भी कहा ना, अच्छा पढ़ो मैं सुन रही हूँ, एंड आई डू दिस वे ओनली, अच्छा सुनो ध्यान से सुन लो, सब सुन रहे हैं। जब हम उसको बोला सब सुन रहे हैं, तो वो खुद में अलर्ट हो जाता है। बिल्कुल। पूरा क्लास में जाने के समय ही बोल दें अगर टीचर्स की, ओके स्पाइन स्ट्रेट, सीधे बैठ जाओ, तो बच्चे ने, तो बच्चों का मोल्ड ही ऐसा हो गया है, ऐसे ही बैठने लग जाते हैं वो लोग। तो आई यूज्ड टू से, अरे आप लोग तो मैगी जैसे लग रहे हो। बच्चों को समझ में आ जाता है, ऐसी कुछ कुछ बातें ना है, वो थोड़ी सी उनको मजा दे देती हैं, तो वो लाइवली भी हो जाता है, और वो इंटरेस्ट भी आने लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस बात का तो ध्यान रखना है कि इमोशनल वेलबींग के लिए हमें हाई एक्सपेक्टेशन अगर हम रखते हैं ना, तो उन पे प्रेशर पड़ता है, तो थोड़ा सा अ, बच्चों में गड़बड़ होती है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू मैम, ये समझाने के लिए कि किस तरह से हम एज़ अ पेरेंट्स एंड एज़ टीचर्स एंड एजुकेटर्स हम बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं, जबकि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमको यस। उनका ये परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी के साथ चाहिए। हाँ। एक लंबे अरसे तक उनको ये परफॉर्मेंस देना है, और तब जाकर वो किसी करियर में जाएंगे, और उस करियर को बहुत ही प्यार और इंटरेस्ट से चूज़ करेंगे। यस। सो इस जर्नी में, थ्रू आउट द यस। जर्नी ऑफ स्कूलिंग एंड एकेडमिक प्रेशर, या। इसमें पीयर प्रेशर होते हैं, बहुत सारे कंपैरिजंस हो जाते हैं, गुड एंड बैड कंपैरिजंस हो जाते हैं, विथ यस। फ्रेंड्स, विथ
क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स, तो ये होते ही होते हैं, फैमिली में भी, जॉइंट फैमिली होती तभी भी आ जाते हैं। हो जाते हैं बिल्कुल। एंड इट इंक्रीजेज एग्जाम एंजाइटी, यस, राइट, बिकॉज इन इट सब से क्री पता है क्या होता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है ना जब से इस चीज बिल्कुल। में। द चाइल्ड इज गुड इन एक्टिविटी बट द प्रेशर फॉर द एकेडमिक, तो वो फिर दोनों तरफ में फोकस नहीं कर पाता। बिल्कुल। तो इस पे भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इससे हम कैसे डील कर सकते हैं, कैसे हम कंपैरिजन को कम कर सकते हैं एज अ पेरेंट एंड एजुकेटर, और कैसे हम बच्चे को बस एग्जाम एज अ फुट स्टेप टू क्लाइम टू अनदर स्टेप या इस तरह से ले, हाउ कैन वी डील विद दिस? देखिए, सबसे पहले तो हमें ना, वी शुड नॉट फोकस ऑन मार्क्स, हाँ बिल्कुल। ग्रेड्स, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। अगर आज कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपने आप आगे उसकी स्टेप्स अपने आप क्लियर है। पर अगर हम सोचते हैं कि बच्चे को रीडिंग नहीं है, उसने मगअप अप कर लिया एवरीथिंग और वहां पर जाकर वॉमिट कर दिया पड़ा, तो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो कुछ गया ही नहीं ना। हाँ तो बिल्कुल। इसलिए वी शुड नॉट फोकस ऑन द मार्क्स एंड द ग्रेड्स, वी शुड फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। बच्चे में आया कि नहीं आया, उसकी एफर्ट पे भी। कितनी बार बच्चे बहुत मेहनत करके जाते हैं और वहां पे वो नहीं लिख पाते, और अगर वो टाइम मांग रहे हैं तो हमारे स्कूल में तो बहुत अच्छा सिस्टम है कि टाइम मांगते हैं तो हम उन्हें देते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा दिन ही दे दिया, उसका भी एक सेट होता है गोल। तो हमारे बिल्कुल। स्कूल में हमारी एचओएस मैम, कोऑर्डिनेटर्स सब इस बात को ध्यान रखती हैं कि एवरी फिंगर्स आर नॉट सेम। तो उस पे तभी तो इंक्लूजन भी चलता है अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब कुछ अच्छे से, क्योंकि आप समझ सकते हैं सब कैटेगरीज भी आती हैं आजकल। इट्स इंक्लूजन। तो inclusion means what? Include everyone. And if you are including everyone, then inclusion should be here also. पता होना चाहिए बिल्कुल। सबसे मेन बात। और उसके बाद सेल्फ रियलिस्टिक, आप उसको रखो, एटमॉस्फेयर को, कि भाई हमारा बच्चा अगर एवरेज है तो हमें एवरेज की तरह से देखना चाहिए। वही सेम कंपैरिजन वाली बात आ गई। बिल्कुल। तो उस बात का भी हमको ध्यान रखना है। और छोटे छोटे इनकरेजर्स, अरे आपने कर लिया, वाह। और अगर यही आपने कह दिया कि हाँ मुझे तो पता था, तो ये तो तुम गलत करके ही आओगे, वहां तो गलत ही हो गया। तो अगर और इसी चीज को आपने कहा कोई बात नहीं, अभी आपने कम किया है ना बेटे, आगे बार अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। द थिंग्स आर सेम। पर हमें वर्ड्स में नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिवॉर्ड्स को भी ध्यान रखना है। यस और यस। आजकल के बच्चे हमेशा इस बात को ध्यान रखते हैं। एंड पेरेंट्स से मैं यही कहूंगी कि डोंट कैरी द गिल्ट, क्योंकि वो गिल्ट कैरी कर लेते हैं कि मैं तो शायद ऑफिस में थी इसलिए मैं पढ़ा नहीं पाई। नहीं, आप ऑफिस बहुत किस लिए कॉमन। जा रहे हैं? बच्चे के लिए जा रहे हैं ना। जो बिल्कुल। गोइंग एंड जो वर्किंग फॉर द चिल्ड्रन ओनली ना, तो अपने ही बच्चे के लिए, अपने ही फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। डोंट कैरी द गिल्ट। डोंट कैरी द उसी गिल्ट। समय आकर के आप उसी वो टाइम मैनेजमेंट उनको भी होना चाहिए। बिल्कुल। इट इज नॉट ओनली फॉर द चाइल्ड। तुम देखो टाइम से पढ़ लो, टाइम कर लो, टाइम नहीं, दोनों चीज में लेवल करना, टाइम मैनेजमेंट उनके लिए भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए करके सपोर्ट हम दे रहे हैं। अगर यू आर वर्किंग हार्ड, पेरेंट्स आर वर्किंग हार्ड एंड वेरी मैंने वेरी अवेयर, तो पर वो कभी कभी ना भूल जाते हैं। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम कितना दे रहे हैं उतना ही हजम होगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि द बैग इज ऑफ 1 kg, यू कांट पुट द 5 kg थिंग्स। तो बिल्कुल वो नॉट फट पॉसिबल। जाएगा, नॉट फट पॉसिबल, जाएगा। फट सो जाएगा। पेरेंट्स, आपके लिए भी बहुत है, बहुत बड़ा टिप है ये, जो मैंने दो हाँ, चीज़ बहुत ही प्यारी लगी मैम की। पहला ये कि डोंट गो फॉर अ गिल्ट, या, डोंट गो फॉर गिल्ट, यस, गिल्ट इज़ अ ट्रैप। दूसरी या, बात, टाइम मैनेजमेंट इज़ नॉट ओनली फॉर द चाइल्ड, इट्स फॉर पेरेंट्स एज वेल, इट्स फॉर मी एज यस, वेल। वी ऑल या, नीड टू लर्न टाइम मैनेजमेंट। यस फॉर मी ऑल्सो। बच्चे बड़े हो गए पर फिर भी बिल्कुल उनके हिसाब का। बिल्कुल। Yes. सो मैम, एज अ पेरेंट मैं नहीं चाहती अपने बच्चों को कंपेयर करना, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि किसी भी तरह के मार्क्स में उसको बताऊं और उसे कंपेयर करूं या उसको एंजाइटी में दूं। ऑनेस्टली कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहता। तो एज अ पेरेंट हम कैसे डिस्कस करें बच्चों से मार्क्स या फिर ग्रेड्स या उनके एग्ज़ाम के बारे में, सो दैट उनका लेवल बढ़ता ही जाए, कभी घटे ना, और वो एंजाइटी में भी ना आए। जरूर जरूर। देखो, अभी मैंने जैसे बताया कि टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले हमने
बताने का तरीका, है ना। हमें बहुत तोल तोल के शब्द रखने होते हैं, बहुत समझ के। कभी कभी क्या होता है, हम एकदम बोल देते हैं। जैसे अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं उनसे बोलूंगी जस्ट क्लोज योर आईज। एंड आपने संडे का दिन है और आपने बोला बच्चों को ब्रश कर लो, और मैं तो काम करके आ रही हूँ, आपके लिए ब्रेकफास्ट बना के आ रही हूँ, एंड यू आर वेरी बिजी विद द ब्रेकफास्ट, यू आर वेरी बिजी इन द मीन टाइम यू हैव प्रिपेयर द लंच ऑल्सो, एंड चाइल्ड इज प्लेइंग। पर आकर के अगर पेरेंट ने बोल दिया, मुझे तो पता था तुमने नहीं किया, तुम कर ही नहीं सकते हो, तुम समझा नहीं, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ऐसे कर लिया, मैंने वैसे कर लिया, तुमने कुछ नहीं किया, तो बच्चे को ना प्रोसेस क्या हुआ, मैंने तो कर पाई, नहीं करना। तो हमें बोलने के लिए सोचना है, हमें गिनाना नहीं है कि मैंने ये कर लिया और तुमने नहीं किया। दैट फर्म इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल। जो आपने कहा कि मैंने क्या बोले, आप उन्हें बोलेंगे कि ये इतना टारगेट है, आपको आज इतना पढ़ना है, तो आपको आज इतना पढ़ना ही है। हम ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हैं, और ब्रेकफास्ट तभी हम साथ खाएंगे, विल हैव टुगेदर आफ्टर योर दिस प्रिपरेशन। और यू कैन से दिस ऑल्सो कि आपने साइकिल चलाना है, बहुत अच्छा है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, एंड वेरी जॉयफुल ऑल्सो। दैट जॉयफुल मोमेंट को हम कब देंगे, आप पढ़ लो उसके बाद जा, बिल्कुल। कुछ तो आप करोगे ना, अदरवाइज तो ये तो कैजुअल अप्रोच हो जाएगा। हम्म। बिल्कुल। हम आजकल बच्चों को मॉल जाने का बहुत शौक होता है, वहां पे गेमिंग भी होते हैं, सब कुछ होता है, इतना सारा टीम का। सो दैट फॉर दैट आप बोल सकते हैं बच्चों को कि आप, हम वहां जाएंगे संडे, बट आफ्टर टेकिंग योर टेस्ट। ट्यूशन पे भी पढ़ के अगर बच्चा आ रहा है, तो संडे इज अ पापा डे, मदर इज ऑलवेज बिजी, तो फादर को टेक चार्ज, एंड दे शुड, और बच्चों को भी पता चले और फादर को भी पता चले सच टफ जॉब टू टेक अ क्लास। यस। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल। उस हिसाब से मैनेज करके, और बच्चे के हिसाब से भी मैनेज करना है, मैंने फिर कहूंगी दैट 1 kg 5 kg भी ध्यान रखना है। तो बच्चे के हिसाब से भी करना है कि बच्चा इतना कर सकता है, तो आप इतना इतना ही पढ़ाइए, रिटन प्रैक्टिस दीजिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट पे काम करिए, बहुत जरूरी होता है। इन हिंदी अनुच्छेद देते हैं, चित्रवर्णन देते हैं, द सेम वे इन इंग्लिश, बोथ द लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये छोटे छोटे काम करते रहेंगे तो ग्रेड, दैट ग्रेड विल नेवर कम डाउन, क्योंकि उनको भी हैबिट हो जाएगी। लाइक जैसे आपको ब्रश करने की हैबिट हो गई है, आपको पता है उठना है, ब्रश करना है, देन द विल स्टार्ट। किसी बिल्कुल। किसी को ग्रीन टी, किसी को ब्लैक टी पीने की हैबिट होती है, तो द सेम वे संडे उठना है, काम करना है, पढ़ना है, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, सो इट विल बिकम अ हैबिट ओनली, so the grade will also go up like this only. सो गुड। सो मैम, कैसे हम एज अ सिस्टम, एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन रीफ्रेम कर सकते हैं एग्ज़ाम प्रोसेस को, या इस अपॉर्चुनिटी को कि बच्चे एग्ज़ाम पे बैठ रहे हैं और इसको एज अ थ्रेट ना लें, अपने सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन ना करें, बल्कि इसको जस्ट एज अ स्टेप लें और इसको सोचें कि इट्स जस्ट वन थिंग टू डू एंड आई एम गोइंग टू क्लाइम ऑन टू नेक्स्ट लेवल। हम क्या करें ऐसा जिससे कि ये एक सिस्टम तैयार हो जाए हमारा अराउंड। सबसे पहले तो आजकल छोटे से ही टेस्ट शुरू हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल। इन माय सोसाइटी यस्टरडे ओनली आई वाज वॉकिंग, छोटा सा बच्चा देखा, तो एंड मम्मी उसको समझाते हुए ले जा रही थी, सुबह जल्दी उठना है ना, आप टिफिन में क्या ले जाओगे, कल आपका पेपर है, एग्जाम देने जाना है। तो इट इज अ प्रोसेस, बच्चे को छोटे से ही पता चल गया कि एग्जाम क्या होता है। तो बड़े आने के बाद में उसका लेवल तो बढ़ जाता है, और लेवल बढ़ने के बाद में इधर में एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है, इधर लेवल भी बढ़ गया। तो बच्चे को वो मैच करना आना चाहिए। हम शुरू से ही बच्चे को उस प्रोसेस में डाल देते हैं, एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम है, नानी के घर जाएंगे एग्जाम के बाद, हम घूमने जाना है समर वेकेशन में, जब हम न्यू क्लास में आ जाओगे ना, आपको न्यू बैग मिलेगा। ऐसे करते करते हम बच्चों को क्लाइम कराते जाते हैं। द कंडीशन सेम कर देते हैं। द सेम थिंग आपको पेपर के लिए भी करना है, बच्चों को अपने आप उसकी दायरे को बता देना है। और वो एंजाइटी, इट्स अ नेचुरल दिस,
कि एग्जाम नर्वसनेस आ ही जाती है। हम्म। तब जब एग्जाम नर्वसनेस एंजाइटी में बदल जाती है ना, तब हमको ध्यान देना है। इसको अवॉइड नहीं करना, मैं बार बार कहूंगी, क्योंकि ये एग्जाम एंजाइटी एंड एग्जाम फियर, वी शुड नॉट मिक्स। एग्जामिनेशन फियर होता ही है। वो आज मुझे भी कोई बोल देना कि आपका एग्जाम है आज, इंस्टेंट तो वो आ देन जाएगा। दैट बटरफ्लाइज, वो क्या देंगे पता नहीं, क्या ही पूछ लेंगे, क्या होगा, आई डोंट नो। सेम बिल्कुल। थिंग है। बट जब एंजाइटी होती है तो लैक ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, ईटिंग हैबिट बहुत खराब हो जाती है। कभी कभी बच्चे चॉकलेट्स खाना, हम बोलते क्यों खा रहे हो ये खा, बट वो एंजाइटी में खाते हैं। हम्म। तो कोई बच्चे बस बालकनी में खड़े होकर के सेल्फ टॉक करने लग जाते हैं। तो जब ये सिचुएशन आएगी, देन द पेरेंट्स शुड टेक अ सपोर्ट, वेदर द टीचर जिसको वो पसंद करते हैं बच्चे, पता चल जाता है कि इस टीचर से वो बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, जस्ट टेक अ सपोर्ट। इसमें ये नहीं आएगा कि मैं तो माँ हूं, मैं ही संभालू मेरा बच्चा, ऐसा नहीं करना है। इफ यू नीड अ सपोर्ट, इफ यू दे वांट काउंसलिंग सेशंस, दे शुड गो। दे शुड गो। बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते ही है ना। तो बिल्कुल। उसको ठीक है, मैं मानती हूँ एनजाइटी या डिप्रेशन या इस मेंटल वेलबींग के लिए होता है, बट उसको हम बीमारी ना समझें। इट इज नॉट अ बीमारी, इट इज अ बिल्कुल। सपोर्ट सिस्टम। तो हमें ये प्रोसेस को बच्चों को बताते जाना है। फर्स्ट से सेकंड में जा रहे हैं, थोड़ा पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। द सेम थिंग, नाउन हमने पढ़ाया और या संज्ञा पढ़ाई, तो हम बच्चों को बोलते हैं सिर्फ हम इतना ही पढ़ा रहे हैं, इन द नेक्स्ट लेवल यू विल कम टू नो मोर मोर। और द सेम टॉपिक, द सेम थिंग। करते करते बच्चे अपने आप टेंथ में जाएगा। अगर वो प्रोसेस, हेल्दी एटमोसफेयर, हेल्दी एनवायरनमेंट, सब कुछ अगर बच्चे को मिलेगा तो वो प्रोसेस से वो घबराएगा नहीं। कभी कभी फैमिली में भी टसल आ जाते हैं, कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो उसको भी बच्चे साइडलाइन ले लेते हैं। वो भी नहीं होना चाहिए। सब चीज से बच्चे को प्रिपेयर करना है कि दिस इज अ लाइफ एंड दिस इज द थिंग यू शुड लिव। बिल्कुल बिल्कुल। सो आपके हिसाब से क्या एक हैबिट है जो पेरेंट को इनकरेज करना चाहिए बच्चों के अंदर? पॉजिटिव रिलेशनशिप सबसे पहली बात। अमेजिंग, यस, द बेस्ट वन। यस, मदर पेरेंट्स, एंड सबसे बहुत अच्छा होता है इफ द दादा दादी नाना नानी इज देयर, हाँ। उनके साथ में पॉजिटिव रिलेशनशिप, सबके साथ में, पीयर्स के साथ में, सिबलिंग के साथ में, टीचर्स के साथ में। कभी कभी किसी टीचर से हो जाता है बच्चों को, अरे वो तो ऐसे ही बोलते हैं, सिर्फ पेरेंट्स ही बोल देते हैं वो टीचर तो ऐसे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी का दुश्मन नहीं है। एवरी वन इज वर्किंग फॉर देयर बेस्ट। टीचर्स आर वर्किंग फॉर देयर बेस्ट, पेरेंट्स आर वर्किंग फॉर देयर बेस्ट, एंड चिल्ड्रन आर ऑल्सो वर्किंग अकॉर्डिंगली। तो रिलेशनशिप पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है सबके साथ। बिल्कुल। सेकेंड, सेल्फ क्लियर कॉन्सेप्ट। अपने आप में बहुत जरूरी है पता होना, हम क्या कर रहे हैं, हम वेयर आर वी क्या कर गोइंग? रहे हैं। बिल्कुल। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं रखनी की मतलब कुछ भी मत रखो, भगवान पे बैठ जाओ, भगवान तो करेगा ही, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हमें सब चीज का ओवर नहीं करना है, बिल्कुल। सब चीज का ओवर नहीं करना, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। ग्रोथ के हिसाब से, बच्चे की एबिलिटी के हिसाब से हमें काम करना है। एंड बिल्कुल। इफ चाइल्ड फोकस इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए बहुत अच्छा है। आप पढ़ाने बैठेंगे और सबसे पहले बोलेंगे जो सब्जेक्ट नहीं पसंद वही पढ़ लो, तो नहीं होगा। जो पसंद है, मैं बच्चे पेरेंट्स को कहती हूँ कि इट्स लाइक अ एंटीबायोटिक, आई स्टार्ट विद डिक्टेशन, क्योंकि आजकल स्पेलिंग डिक्टेशन एरर्स फोनेटिक्स के साथ में बच्चे नहीं करते हैं, तो दे कट द मार्क्स, दे लूज द मार्क्स। तो उसमें फिर क्या होता है ना, मॉरल डाउन होता है। कितनी बार हम क्रॉस करेंगे, कितनी बार सर्कल करेंगे, सेल्फ रिजेक्शन जब आ जाता है ना, तो स्टीम भी लो हो जाता है, सेल्फ स्टीम। तो हमको बिल्कुल। उस पर भी काम करना है।
ना वो ज्यादा हाई होना चाहिए, ना वो ज्यादा लो होना चाहिए। बिल्कुल। एवरीथिंग शुड बी इन अ मार्जिन। हाँ, बैलेंस्ड वे में। बैलेंस्ड होना चाहिए सब कुछ, तो उसमें बहुत होता है। एंड एटमोसफेयर भी, दे शुड क्रिएट अ काम एटमोसफेयर। बच्चा तो नहीं याद कर पा रहा है, नहीं पढ़ रहा है, उसको एंजाइटी हो रही है, उसमें अगर पेरेंट्स भी बोले मुझे तो पता था, तुमने तो शुरू से नहीं पढ़ा, ये नहीं किया, तो और एटमोसफेयर खराब हो जाएगा। या अगर पेरेंट्स को एंजाइटी हो रही है, तो उस समय बच्चों को भी होने, आप तो चिल्ला रहे हो, आप क्यों चिल्ला रहे हो, नहीं, कम दस से बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ बातें हैं। बहुत बहुत ही प्यारी बातें हैं मैम। आई होप एवरी वन इज गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस। सो कीपिंग टाइम इन माइंड, या आई कैन गो ऑन एंड ऑन। मैं तो बस सवाल करती जाऊँ, मेरे या पास नहीं बहुत नहीं, सारे इसमें एक सवाल। बात और ऐड करूंगी कि प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज जो मिलती है ना बच्चों को, वो छोड़ना नहीं चाहिए। कि प्रैक्टिस, राइटिंग रिटन प्रैक्टिस आजकल बहुत जरूरी है, इट्स वो छोड़ मस्ट। देते हैं बच्चे, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो चूँकि हम एग्ज़ाम एंजाइटी की बात कर रहे हैं, और मैं चाहूँगी कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ढेरों बच्चों तक ये मैसेज पहुँचे कि यस। अगर आपको कोई एक पावरफुल मैसेज देना हो यस। किसी स्टूडेंट को जो एग्ज़ाम एंजाइटी से परेशान है, जो एग्ज़ाम को लेके स्ट्रेस्ड है, तो वो क्या मैसेज क्या होगा? सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, फोकस ऑन योर एफर्ट। रिजल्ट को साथ में रखना है, पर एफर्ट को नहीं भूलना है। आपने याद किया है, आपने पढ़ा है, फोकस ऑन योर एफर्ट। आप कभी ये मत सोचो कि मम्मी खुश हो जाएगी मैं पेपर दे दूँ तो, टीचर खुश हो जाएगी, नहीं। इट इज योर वर्क, इट इज योर एफर्ट, यू हैव डन इट। एब्सोल्युटली। वेरी इट्स पावरफुल। सेकेंड, बहुत बार, क्योंकि यही बच्चा करके ना भूल जाते हैं, और बिल्कुल। अप्रोचेबल होने के लिए ना फिर वो उस चीज को भूल जाते हैं। जस्ट फोकस ऑन योर एफर्ट, योर वर्क। आपने सब तैयार किया है, यू आर द बेस्ट। और वो बस। होगा। हाँ, मैंने हर चीज के लिए मैं हमेशा कहूंगी कि ये ना सोचे आई एम द बेस्ट तो आई एम द बेस्ट हो गया, नहीं। हमेशा अपने आप को सराउंडिंग में रख करके शांत से काम करें, और यू जस्ट रिवाइज द थिंग्स। रिवाइज व्हाट यू हैव रिटन, जस्ट रिवाइज। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और Okay, well, ma'am, thank you so much for all the wisdom that you have shared here. तो आज क्या फ्री गिफ्ट है हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से? जरूर जरूर, वन एंड वन कॉल, ऑलवेज, वन टाइम, फर्स्ट टाइम फ्री फ्रॉम माय साइड। ओके। My number is there in the chat box. You can call, one and one call. First time is always free from my side बिल्कुल। for any issue, any problem. Parents also can call me, because I'm a parental coach also, so they also can connect me. My number is there. सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम का डिटेल्स डाल देने वाली हूँ, और आप लोग जाइए और मैम से कनेक्ट कीजिए। ढेरों ढेरों सवाल मैम से कीजिए। शी इज़ गोइंग टू गिव यू फर्स्ट वन एंड वन कॉल एब्सोल्युटली फ्री। सो आप, अगर आप पेरेंट हैं या स्टूडेंट हैं, आप डायरेक्टली मैम से कनेक्ट कीजिए और मैम के वर्क को अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट जो काम आप कर रही हैं। इसमें आप और भी ज़्यादा कामयाब होइए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच Always मैम। welcome. Thank you. Thank you. Thank you so much. With that, we have come to an end for this episode on the Prospective series. We will meet again next week with another expert, 9 p.m. Indian Standard Time. Bye bye. Take care. Good night.